रखा है खौफ, देश में खौफ, बताइए क्या खौफ हो रखा है? बना रखा है माहौल कोरोना, ठीक है। उसके बाद किसी भी चिकित्सक विद्यालय, ये चिकित्सक विद्यालय बोला जाता है हिंदी में जब बात की जाए, तो दयनीय हालत है। मेडिकल कॉलेज भी बोलो भाई। मेडिकल कॉलेज बोला जाएगा, बट आपकी ऑडियंस के लिए, ठीक है। नहीं नहीं, मेरी ऑडियंस मेडिकल कॉलेज समझती है। ये तुम वो चतुर ना बनो, 3 इडियट वाले। हाँ, मेडिकल कॉलेज में हर एक कॉलेज की स्थिति दयनीय है। डॉक्टरों के साथ हर दिन अत्याचार हो रहे हैं। आपने कितनी न्यूज़ें देखी होंगी, कोरोना काल से लेके अभी तक सरकारों ने कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए किसी भी चीज थोड़ा के। खोल के बताओ, क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या कदम उठाने चाहिए? किसी डॉक्टर की हॉस्पिटल में पिटाई कर देता है अटेंडर, क्या उसके खिलाफ एफआईआर होती है? और विद इन कितने टाइम पीरियड में उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है? क्या वो कल्प्रिट्स जेल के अंदर होते हैं या नहीं होते हैं? क्या उसके एक्शन है? क्या सरकार ने लोगों से अटैच किया? तो आप ये कह रहे हैं कि जब डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी पेशेंट को देख रहे हैं, तो उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो जेआर हैं, जूनियर रेजिडेंट है ना, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको बहुत अक्सर स्ट्राइक पे जाना पड़ता है कि साहब वो तीमारदार आया, उसने बदतमीजी कर दी। ये एक मसला है। चलिए, एक पॉइंट तो ये हो गया, तो इस पर एक सख्त कानून बने ताकि कोई डॉक्टर से बदतमीजी ना करे। एक सेकंड, माइक पे बोलना है जो बोलना है। क्या नाम है? सर सारंजय मिश्रा। सारंजय? हाँ, यस सर। डॉक्टर सारंजय। डॉक्टर सारंजय। सारंजय का अर्थ क्या होता है? सर सारंग इज द नेम ऑफ द बो ऑफ लॉर्ड विष्णु। विष्णु के धनुष का नाम सारंजय है। सारंग है सर, सारंग। 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 हाँ, यस सर, दैट इज द नेम ऑफ द। तो आपका नाम सारंग है? सारंग जय। सारंग जय। यस सर। अच्छा जी। सर हमारे यहाँ सर इमरजेंसी में कहा जाता है, जैसे ड्यूटी व्यूटी होती है तो हमसे कहते हैं कि तुम एप्रॉन पहन के मत आओ, तुम ऐसे आ जाओ। क्योंकि सर अगर कोई मैटर हो जाता है, कोई वायलेंस हो जाता है, तो सर मतलब हम पे कोई कुछ ना हो, हमें पहचान, एप्रन है, कोई हड्डी खोपड़ी खतरा निशान थोड़ी है। इससे पहचान में आ जाएंगे ना कि हम ही डॉक्टर हैं, हम ही इंटर्न। तो सर अभी तो बचाओगे। सर पेशेंट जब वायलेंस करने लगता है उस कंडीशन में सर। तो एक मसला तो जो आप लोगों का कंसर्न समझ में आ रहा है, वो ये है कि पेशेंट वायलेंट ना हो। अच्छा, जब मैं कई पेशेंट से बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि नहीं साहब, डॉक्टर साहब लोग कई बार, जैसे कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये भी देखा गया कि साहब वो डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे थे। सरकारी में तो बहुत शिकायत मिलती है। ये अभी मैं यहाँ आने से पहले हमारे एक और साथी हैं सौरभ, उनसे बात कर रहा था, तो वो फिरोज़ाबाद के दौरे पर हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा डेंगू के पेशेंट निकल रहे हैं। तो बोले हम एक PHC में गए तो वहाँ डॉक्टर नहीं थे। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा नहीं हम सब पेशेंट ले रहे हैं, और वो जब ये बोल रही थी तभी पेशेंट आ गए कि देखो साहब हमें बच्चे को नहीं ले रहे हैं। तो ये भी बड़े इल्ज़ाम लगते हैं डॉक्टरों के ऊपर। इस पर क्या कहना है आपका? बेड ही खाली नहीं होंगे तो कहाँ से लें पेशेंट हाँ? को? जब बेड ही खाली नहीं होंगे तो पेशेंट को कहाँ से लें सर? बेड खाली नहीं तो कहाँ से? और हाँ, जो हमारे देश की जनसंख्या है 130 करोड़ की आबादी के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या कितनी है? क्या वो उतना टाइम एक पेशेंट को दे पाएंगे? जेन्युइन कंसर्न। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड हैं एंड स्टाफ बहुत कम है। भारत में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भारत की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम हैं। एक डॉक्टर ऑन एन एवरेज जो इंडिया के बाहर है वो बहुत लिमिटेड पेशेंट्स देखता है, पर इंडिया में एक डॉक्टर बाहर के कंपैरिजन में 3 गुना पेशेंट देखता है। उसके बाद भी एक डॉक्टर को यही कहा जाता है कि आप पेशेंट पे एक डॉक्टर है। आंसर नहीं अगर हम दे डेटा की बात करें तो 1000 से 1500 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। बताइए सर, अगर इतना वर्कलोड है डॉक्टर्स पे तो डॉक्टर्स फिर क्या? 1000 से 1500 पेशेंट या पॉपुलेशन? 1000 से 1500 पेशेंट पे एक डॉक्टर है। बताइए सर, इतना लोड है डॉक्टर्स पे अपने भारत में, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसा कि आपने देखा, सबने कोविड में देखा कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक ऑक्सीजन, उसी की पूर्ति ना होने की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो सर ये देखा जाए एक तरीके से सही चीज़ तो नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सही नहीं है भाई। एक भी व्यक्ति यदि मर रहा है, बहुत और बढ़ाना चाहिए। रही बात डॉक्टर्स की, तो सर डॉक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर खुद नहीं बना सकते, हमको सपोर्ट चाहिए। और उसके अगर हमको नहीं मिलता, हम हमारे से अगर नहीं कर पूरी चीज़ कर पाते हैं तो फिर वायलेंस होता है डॉक्टर्स के साथ। सारी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक इसी से जुड़ा और सवाल है मेरा। जब मैं और लोगों से बात कर रहा था, एक हमारे भतीजे हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, और उनके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं और बहन भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो हमने उनसे पूछा कि भाई इसमें क्या हो सकती है, क्योंकि उनकी दिलचस्पी थी। और ये आपका बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि डॉक्टर पेशेंट देखे या दरवाजे के बाहर खड़े होकर ऑक्सीजन के आने का वेट करे, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे। जेन्युइन। क्या आपको लगता है कि जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है, वैसे ही मुझे पर्सनली लगता है कि 2 सर्विस और होनी चाहिए, इंडियन एजुकेशन सर्विस और इंडियन मेडिकल सर्विस। ऐसा है? हाँ, मेहर बताइए। सर बिल्कुल होनी चाहिए।
एजुकेशनल सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम एमबीबीएस के लिए नीट देते हैं, नीट के लिए भी एमबीबीएस के लिए नहीं, सिर्फ मेडिसिन की सीट्स के लिए देर आर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन जो दे रहे हैं वो टेस्ट देर आर इन मिलियंस, तो कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि सीट्स बढ़ानी चाहिए, दैट्स व्हाट यू आर प्रपोजिंग। यस सर, डेफिनेटली बढ़ानी चाहिए। पर क्वालिटी भी इंश्योर करनी है। हाँ जी, सीट बढ़ेगी तभी तो फिर जैसे अभी बता रहे थे सर कि 1500 पेशेंट पे एक डॉक्टर है, तो सर अगर ये हमें जो रेशियो कम करना होगा तो सीट बढ़ेगी तब ज़्यादा स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा डॉक्टर्स बनेंगे, तो ये रेशियो अपने आप कम होता जाएगा सर। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।